Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine, iron deficiency anemia. Before going to topic outline, if you want to watch the same lecture, same topic in English language, I already upload the same topic in English language on my YouTube channel. Go and watch the topic. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this lecture is for you. तो अब हमारे साथ है आज का टॉपिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जैसे कि इससे पहले वीडियो में एनीमिया की डिफिनेशन, काजेस, क्लिनिकल फीचर और क्लासिफिकेशन की वीडियो हमने ऑलरेडी उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी क्लासिफिकेशन के अंदर हम एनीमिया के टाइप्स रखेंगे उसको हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके हर एक के हम डिफिनेशन, काजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वहाँ हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने सेल की साइज़ की बुनियाद पर की थी माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक जिसकी 83 माइक्रोन से कम साइज हो सेल का, उससे हमने कहा था माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसमें हमने 3 रखे थे जिसका नमोनिक्स जो हमने याद किया था सिट, SIT। S से मीन सिडेरोब्लास्ट एनीमिया, I से मीन आयरन डिफिशिएंसी और T से मीन थैलेसीमिया। तो उसी में से आज मैंने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने सेलेक्ट किया है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक आउटलाइन में आज है, सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, फिर उसकी काजेस, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल फीचर, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले है डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का? कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है। क्यों? आयरन की कमी की वजह से। सिंपल ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज अ माइक्रोसाइटिक एनीमिया in which hemoglobin count become decrease due to deficiency of iron। ये हुआ डिफिनेशन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का। अब एक काजेस कितने हैं? 4 काजेस है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। सबसे पहला काज क्या है? ब्लड लॉस। अगर हमारा बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो ये एक पॉइंट याद रखना, हमेशा कौन सा एनीमिया होगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। फॉर एग्जांपल GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी हमें कौन सा एनीमिया डेवलप होगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो पहला काज क्या है? ब्लड लॉस। दूसरा काज क्या है? पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब है कि ऐसा डाइट जो आयरन डिफिशिएंट हो, आयरन डिफिशिएंट डाइट, तो भी क्या होगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। तीसरा जो काज है वो है इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन आयरन की सही नहीं हो रही है, जैसे कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, GIT की जो सर्जरी है, उसके बाद सिलिक डिजीज़ जो ऑटोइम्यून कंडीशन है इंटेस्टाइन की, तो इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आयरन का। चौथा जो काज है वो है इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। अगर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन बढ़ जाए, आयरन RBC की बजाय दूसरे जगहों पे यूज़ हो जाए, जैसे कि ग्रोथ और प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये 4 काजेस हुए हैं। अब है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि जो एरिथ्रोपोइसिस है, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC है, जो हमने फिजियो में पढ़ा था कि एरिथ्रोपोइसिस की जो स्टेजेस है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से पहले जो स्टेजेस है 3-4, उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आयरन की ज़रूरत होती है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से जो पहले स्टेजेस है उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी रिलीज करता है उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर और इससे आगे जो स्टेजेस हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आयरन की ज़रूरत है। अगर आयरन होगा तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर अर्ली से इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर
इंटरमीडिएट से लेट एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर न्यूक्लियर एक्सट्रूजन होगी, न्यूक्लियस निकलेगा, फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनेगा, फिर उसके बाद आरबीसी बनेगा। लेकिन अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आयरन नहीं होगा तो आगे ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। नतीजे में क्या होगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो पैथोफिजियोलॉजी में बस ये याद रखना कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्योंकि आयरन नहीं होता तो आगे ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, रिजल्ट में क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी के बाद एक क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर तकरीबन 10 क्लिनिकल फीचर है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। सबसे पहले क्या है? पेल स्किन। दूसरा क्या है? ब्रिटल नेल्स। तीसरा है हेडेक। चौथा है फटीक। पांचवा है क्रैक इन द साइड ऑफ द माउथ, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। उसके बाद फेंट या सिंकपी जिसमें आर्जी तौर पर कॉन्शियसनेस लॉस होती है। डिजीनेस है, मतलब सर चकराना। उसके बाद चेस्ट पेन है। उसके बाद ग्लोसाइटस है, टंग की इन्फ्लेमेशन। उसके बाद कोइलोनिकिया है, स्पून शेप नेल। ये 10 क्या है? क्लिनिकल फीचर्स है। लेकिन याद रखना, जो हमने क्लिनिकल फीचर पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे, एनीमिया की तकरीबन 17 दाने हमने पढ़े थे। वो 17 जो क्लिनिकल फीचर हैं वो तो हमने सब मतलब एनीमिया में सब के हमने पढ़े थे। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर है, कुछ हर एनीमिया की स्पेसिफिक फीचर है। अब कॉमन क्या है? जैसे पेल स्किन सब में कॉमन है, हेडेक सब में कॉमन है, फटीक सब में कॉमन है, फेंट डिजीनेस सब में कॉमन है। लेकिन कुछ हर एनीमिया की स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर है। जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर क्या है? ब्रिटल नेल्स, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। नंबर 2, क्रैक इन द साइड ऑफ द माउथ, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। उसके बाद ग्लोसाइटस, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। कोइलोनिकिया स्पून शेप नेल, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। क्यों? क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम पेशेंट के करेंगे तो वहाँ टीचर हमसे पूछते हैं कि ये बताओ स्पून शेप नेल कौन से एनीमिया में होता है? तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। एंगुलर स्टोमेटाइटिस कौन से एनीमिया में होता है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ग्लोसाइटस किस में होता है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसी तरह जो है ब्रिटल नेल किस में होते हैं? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो ये 4 कोइलोनिकिया, ग्लोसाइटस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ब्रिटल नेल, ये क्या है? ये इस एनीमिया की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ इसके लिए है। तो क्लिनिकल फीचर पढ़ने के बाद हमारे साथ है इन्वेस्टिगेशन। हम 2 इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट या फुल ब्लड काउंट। दूसरा हम करते हैं ब्लड फिल्म। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है? इसमें हमें जो प्लेटलेट्स है वो नॉर्मल दिखाई देंगे, जो डब्ल्यूबीसी है वो नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन आरबीसी का साइज स्मॉल होगा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्या शो करेगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरा हम क्या करेंगे? ब्लड फिल्म करेंगे। अब ब्लड फिल्म किस तरह है? जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम स्लाइड लेते हैं, उस पर हम ब्लड डालते हैं और फिर उसका जो क्लॉटिंग टाइम है या उसका जो ग्रुप है वो मालूम करते हैं। इसी तरह हम ब्लड फिल्म करेंगे। ब्लड फिल्म में हमें क्या दिखाई देगा? हाइपोक्रोमिक सेल दिखाई देंगे। ऐसे सेल दिखाई देंगे जो पेल होंगे, कलर में जर्द होंगे। क्या शो करेगा? कि उसमें हेमोग्लोबिन का काउंट क्या होगा? कम होगा। वो जो पेल सेल है, हाइपोक्रोमिक सेल है, वो भी क्या शो करेगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें एक तो हम सेल के साइज की बुनियाद पर करते हैं, नॉर्मोसाइटिक, इसी तरह मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। एक और क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं हीमोग्लोबिन की काउंट की बुनियाद पर, उसमें हमारे साथ नॉर्मोक्रोमिक है जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, हाइपोक्रोमिक है। इसी तरह जो हाइपोक्रोमिक है जिसमें हम पेल सेल होंगे, हीमोग्लोबिन का काउंट लेस दिखाएगा,
ये हमें ब्लड फिल्म से पता चलेगा। तो अगर इन दो टेस्ट से, सीबीसी से और ब्लड फिल्म से, हमें ये साबित हो गया, सीबीसी से यह साबित हो गया कि माइक्रोसाइटिक है, और ब्लड फिल्म से यह साबित हो गया कि हाइपोक्रोमिक है, यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहेंगे। तो ये दो चीज़ें अगर साबित हो जाए ब्लड फिल्म और सीबीसी से, तो ये कौन सी एनीमिया है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अब ये मैनेजमेंट में क्या है? सिंपल ओरल आयरन सप्लीमेंट। ओरल आयरन सप्लीमेंट जो है पेशेंट को देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिफिनेशन, काजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पढ़ी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।